ओम शांति। एक बार एक भक्त जो भगवान को बहुत प्यार से याद करता था, उन्हें दोस्त के रूप में ही हमेशा साथ का अनुभव करता था। एक दिन भक्त को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने बड़े प्यार से उससे कहा कि दोस्त, तुम आज मुझसे कुछ मांगो, मैं दोस्ती की खातिर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो भक्त ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने कहा कि नहीं, कुछ तो मांगना ही होगा, कुछ तो लो। तो भक्त ने भगवान से कहा, भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक वचन दीजिए। भगवान ने कहा, कहो क्या बात है। तो भक्त ने कहा, भगवान जैसे आप हर समय मेरे साथ रहे, बस सदा जिंदगी के अंतिम क्षण तक ऐसे ही साथ रहने का मुझे वचन दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भक्त का जीवन बड़े आराम से सुख से व्यतीत हो रहा था। बातें आई और गई, कुछ पता भी नहीं चला। कुछ दिन कुछ साल और बीते। अब भक्त बिल्कुल बुजुर्ग हो गया था और अंतिम क्षण उसके आ चुके थे। वो मृत्युशैया पर था। उस समय फिर स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि दोस्त, आज तुम्हारा अंतिम समय अब नजदीक है, आज तो तुम्हें कुछ मांगना ही होगा। भक्त ने फिर भी मना किया तो भगवान ने कहा, नहीं, कुछ तो मांगो। तो भक्त ने कहा, भगवान अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, क्या चाहिए। भक्त ने कहा, मैंने इतने लंबा समय तक आपके साथ जो जीवन बड़ा सुखपूर्वक व्यतीत किया है, मैं उन सुखद क्षणों को कुछ पल के लिए फिर से अनुभव करना चाहता हूँ। भगवान तथास्तु कहते हैं और एक बहुत सुंदर दृश्य उसके सामने बना देते हैं। उस दृश्य के अंदर बहुत सुंदर बगीचे हैं, झरने हैं, नदी है और बहुत सुंदर पहाड़ी जंगल सब कुछ है। और वहां से एक रास्ता निकल कर जा रहा है और उस रास्ते पर दो लोगों के पद चिन्ह बने हुए हैं जो निरंतर उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। भक्त समझता है कि एक निशान मेरे पैर के और एक भगवान के, यानी ये हम दोनों हैं जो मेरी जीवन यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। भक्त बड़ा खुश हो रहा था अपनी जीवन यात्रा को देखकर कि भगवान हर समय मेरे साथ चल रहे हैं। कुछ समय के पश्चात वो रास्ता एक मरुस्थल में आया जहां पर चारों तरफ रेत ही रेत है, तेज धूप है, पानी का कोई नामो निशान नहीं, हरियाली नहीं है। और उस रास्ते पर फिर एक ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो भक्त थोड़ा सा उदास हुआ और सोचने लगा कि जब भगवान ने मुझसे वादा किया था कि हर समय साथ रहेंगे, तो ये क्या, जब जीवन में सब कुछ अच्छा था तो भगवान तो साथ चल रहे थे, और जब जीवन में परिस्थिति आई तो भगवान मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने उसके मन की बात को जान लिया और उसे कहा कि दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखो कि उस रास्ते पर ये जो अकेले पद चिन्ह है वो है किसके आखिर। भक्त ने गौर से देखा तो वो पद चिन्ह भगवान के थे। तो भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान, ये जीवन यात्रा तो मेरी है, तो इस जीवन यात्रा में अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो फिर मैं कहाँ हूं। भगवान ने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया कि दोस्त, मैंने तुम्हें वचन दिया था और उस वचन के अनुसार तुम भी हमेशा मेरे साथ रहे, तो मैं भी तुम्हारी जीवन यात्रा में, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही था, अच्छा था, तो साथ साथ चलता रहा। पर जैसे तुम्हारे जीवन में परिस्थिति आई, कोई विपदाई आई, तो उस समय मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया और मैं खुद उस रास्ते पर चल कर गया। तो अब तुम ही बताओ कि जब तुम मेरी गोद में हो तो तुम्हारे पैर के निशान नीचे कैसे होंगे। भावार्थ है कि अगर हम सच्चे मन से उस परमात्मा पिता को, ईश्वर को सदैव याद करते हैं, हर घड़ी उन्हें हम अपना साथी या किसी भी संबंध से साथ रखते हैं, तो वो भी उस रिश्ते में बंध जाता है। और जितना प्यार से हम उसे याद करते हैं, उससे भी कई गुना अधिक वो हमें उस संबंध से हर समय मदद करता है। और जब परिस्थिति आती है तो वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है। यानी जब हम भगवान को सदैव याद करके उन्हें साथ रख के चलते हैं, तो विपदाओं में यह अनुभव होता है कि जैसे परिस्थितियां आई पर जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ठीक ऐसे ही हम उस परिस्थिति से आराम से बाहर निकलते और कोई महसूसता भी नहीं होती। इसलिए हम सदैव याद रखें कि परमात्मा, उस पिता को, उस ईश्वर को अपना दोस्त, अपनी माता या पिता, किसी भी संबंध से हम सदैव साथ रखें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।